हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बारे में कि अकाउंटिंग है क्या। आज की क्लास में हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करने जाएंगे। तो आइए चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली लास्ट की क्लास में हमने बताया था कि अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग हम करते कैसे। तो पहले मैं ये डेफिनेशन रीड करके आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँगा। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू कम्युनिकेट द रिजल्ट। क्या चीज़ बता रही है अकाउंटिंग इज़ एक आर्ट है। आर्ट क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्ड करना। किस चीज़ को रिकॉर्ड करना? जो डेली चीज़ें हम करते अकाउंटिंग, सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टी शर्ट ख़रीदी है एक शॉप से, तो वो भी मेरी एक अकाउंटिंग है। मैंने टी शर्ट वहाँ से परचेज़ किए तो शॉपकीपर के लिए वो सेल होगा और मेरे लिए वो परचेसेस होगी। तो इसी तरह उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किस तरह करते कि शॉपकीपर के लिए वो मेरी टी शर्ट उसका सेल थी और मेरे लिए वो परचेसेस थी। तो इसी तरह इसको क्लासीफाई कर दिया। फिर इसको समराइज़ करने के लिए सेल का अकाउंट अलग और परचेसेस का अकाउंट अलग से बनता है, टी अकाउंट। उसके बाद इन सबको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आगे की चीज़ें अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन समझनी है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का। उसके बाद क्लासीफाई करने का आर्ट है। उसके बाद समराइज़ करने का आर्ट है। किस चीज़ों को? फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, जो हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अकाउंटिंग के डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे। इनमें से पहला, चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। अब मेरी एक शॉप है, फॉर एग्जांपल मेरी एक टी शर्ट की शॉप है। अगर मैं पूरे महीने टी शर्ट बेचता रहूँ और महीने के लास्ट में मैं ये देखूँगा कि मैंने कितनी टी शर्ट बेची है, मैंने कितने की सेल की है, मैंने कितने की परचेसेस की है, मैं सबको मिला के मैं देखूँगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद मैं एक और चीज़ देखूँगा बिज़नेस का। क्या? चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिज़नेस। मेरी बिज़नेस की वर्थ क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक महीने पहले 10 लाख का बिज़नेस स्टार्ट किया था और एक महीने बाद जब मैं बिज़नेस का वर्थ देख रहा हूँ तो मेरा बिज़नेस हो रहा है 15 लाख रुपए का। तो इस चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि हाउ मच वी ओन, मतलब एक महीने पहले मेरा बिज़नेस था 10 लाख का, एक महीने बाद मेरा बिज़नेस हुआ 15 लाख का, तो रेवेन्यूज़ कितने हो गए? 5 लाख के। 5 लाख के रेवेन्यूज़ मेरे आ गए। उसके बाद मैं चेक करूँगा हाउ मच वी ओन, मतलब कितनी लाइबिलिटी, मतलब कि लाइबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझ पर कितना कर्ज है। फॉर एग्जांपल इस 10 लाख को मेरे पास थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 7 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मैंने बैंक से उधार लिया था, तो 3 लाख मेरे लाइबिलिटीज़ में आ गए। और उसके बाद जब मेरा इनकम हुआ है तो मैंने उस बैंक को 3 लाख रुपए दे दिए, तो मेरी लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई। इसी तरह फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग फंक्शन के बारे में बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फंक्शन क्या होता है? अकाउंटिंग फंक्शन में सबसे पहले रिकॉर्ड करना। एक चीज़ सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को हम बढ़तर क्लासीफाई करते हैं, फिर उसी क्लासीफाई को हम बढ़तर समराइज़ करते, कुछ रिज़ल्ट निकालने के लिए। इसी तरह हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग में 5 चीज़ें हमारे पास आ जाती है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले जो चीज़ है एसेट, हमारे एसेट अब किस चीज़ को बोलते हैं? एसेट उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे अपने, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये मोबाइल जिससे मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक एसेट है। कौन सा एसेट है? एसेट के क्या क्या टाइप्स है वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हमारा एक्सपेंस आ जाता है। एक्सपेंस वो चीज़ होती है जो हमारे डेली के, फॉर एग्जांपल हमारे जो डेली के बेसिस पे खर्चे होते हैं, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। बिज़नेस के जो एक्सपेंस होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस,
इसी तरह ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, इस तरह अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको लाइबिलिटी के बारे में बताया, एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था 10 लाख रुपए से, मेरे पास थे 6 लाख रुपए। मैंने सोचा यार अभी 4 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया 4 लाख का। तो ये 4 लाख रुपए मेरे कहाँ पे जाएंगे, ये मेरे लाइबिलिटीज़ में जाएगी, क्योंकि ये मुझे बैंक को देने हैं, तो ये मेरे ऊपर एक ओब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आ जाते हैं रेवेन्यूज़ या इनकम। रेवेन्यूज़ या इनकम उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारी इनकम, जो बिज़नेस मेरा था 10 लाख का और 2 महीने बाद वो मेरा बिज़नेस हो गया 16 लाख का। जो ये 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये इनकम होती है मेरी, रेवेन्यू में आ रहा है। उसके बाद ओनर इक्विटी, इसके बाद ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी किस चीज़ को बोलते हैं, कैपिटल, जो एक ओनर बिजनेस में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक शॉप ओपन करनी है और मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो ये 10 लाख रुपए मैं लेकर आऊँगा इसको ओनर इक्विटी या कैपिटल बोलेंगे। उसके अलावा फिर ये इसको मज़ीद फर्दर ब्रीफली के लिए मैं आगे लेक्चर बनाऊंगा। अभी हम एसेट को डिफाइन करते कि एसेट होता क्या है, इसको हम किस तरह पढ़ते हैं। देखो एसेट की जो बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी था, रिसोर्सेज कंट्रोल और ओन बाय अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंटिटी। क्या बोल रहे हैं, द रिसोर्सेज कंट्रोल और ओन बाय अ बिजनेस। देखो जो रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें वो बिज़नेस कंट्रोल कर रहा है और उसके ऊपर उसका पूरा ओन मतलब उसका पूरा दायरा इख्तियार है, उसको कि कौन कंट्रोल कर रहा है, बिज़नेस। जो चीज़ हम कंट्रोल करते हो, जिन पर हमारा पूरा 100% हक है, उसको हम एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा घर, उसको मैं ओन करता हूँ, उस पर को मैं कंट्रोल करता हूँ, उसमें मैं रहता हूँ, वो मेरा एसेट है। फॉर एग्जांपल मेरी कार है ये होंडा, इसको मैं ओन करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, इसके में मैं घूमता रहता हूँ, तो ये मेरी अपनी एसेट है। कौन सी एसेट है ये आगे चल के मैं बताऊँगा। एज ए रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो एंटिटी। क्या, जो पास्ट को देखकर हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, हमें पास में ये से एसेट। फॉर एग्जांपल हमारा घर हमें फ़ायदा देता है क्योंकि हम उसमें रहते हैं, इसी तरह ये हमारे एसेट होते हैं। जो भी चीज़ जिस पर आपका पूरा कंट्रोल और जिसको आप ओन करते हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। एसेट कितने टाइप के एसेट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करंट एसेट क्या होते हैं। करंट एसेट मीन्स शॉर्ट टर्म एसेट एक्सपायर विद इन 12 मंथ्स। ऐसे एसेट जो हमारे पास 12 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट की कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, उसको मैं रीड के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास एग्जांपल आती है कैश इन हैंड। फॉर एग्जांपल हमारे पॉकेट मनी या हमारे हाथ में जितना भी कैश हो या हमारे घर में जितना भी कैश हो उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। मतलब वो हमारे करंट एसेट है, वो हमारे उस पर हमारा इख्तियार है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 12 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पॉकेट में इस वक्त 5000 रुपये, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर चलाऊँ तो 1 महीने चला सकता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर ये 5000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको हम करंट एसेट बोलते हैं। उसके बाद कैश इन बैंक। कैश इन बैंक का मतलब जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, उसको बैंक में हमारा पैसा पड़ा रहने से मुराद हम कभी कभी डेली ट्रांजैक्शन करवा लेते, कभी मंथली ट्रांजैक्शन। जिनकी सैलरी आती है पर मंथ, वो जब उनकी सैलरी आती है तो वो बैंक से विड्रॉ करवा लेते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने बैंक में रहते, मतलब 12 महीने से ज़्यादा तो होते नहीं। इसी तरह और भी एग्जांपल से कैश इन हैंड, करंट एसेट की ट्रेड रिसीवेबल, डेप्टर, ये मैं आगे चल के बताऊँगा। जस्ट मैं आपको बता दूँ कि ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो हम क्रेडिट पर सामान सेल करते तो उसकी जो हमारे पास पेमेंट आती है उसको ट्रेड रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल जो कि चेक वगैरह के थ्रू आती है, ये मैं आगे बढ़कर ब्रीफ करूँगा जब रिसीवेबल का टॉपिक आएगा। ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी मतलब हमारा बिजनेस है, उसका एक ऑफिस है, उसमें जो पेपर, प्रिंट वगैरह, स्टेशनरी, मार्कर, इंक वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है,
इसको, लेकिन ये जो मार्कर वगैरह यूज़ हो रही है तो पूरे साल नहीं चलते, मार्कर तो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें हमें इंक डलवानी पड़ती है, पेपर प्रिंट ख़त्म हो जाते 1 महीने के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने ही चलते, उसके बाद हमें न्यू लेकर आने पड़ते, तो ये 12 महीने से पहले ख़त्म हो जाते। उसके बाद हमारे पास प्रीपेड, पेड एंड एडवांस। प्रीपेड का मतलब एडवांस, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्कूल में आप गए, आपने एडमिशन लिया, आपने स्कूल जैसे एडमिशन लिया तो आपने फ़ीस पे कर दी, वो फ़ीस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, अगर आपने पूरे साल की एक साथ भी पे की है तो 12 महीने की बनती है, 12 महीने से ज़्यादा की नहीं बनी तो आपने 12 महीने की एडवांस में पे की, आपने 5 साल की तो एडवांस में पे नहीं की, 1 साल की पे की, तो इसको प्रीपेड बोलते हैं। ये भी करंट एसेट में आते हैं 12 महीने के अंदर। उसके बाद मर्चेंडाइज, फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज की मैं एक अच्छी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि एक इम्तियाज़ स्टोर है। इम्तियाज़ स्टोर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ स्टोर रिटेलर, बड़े बड़े रिटेलर से माल ख़रीदता है, मतलब मर्चेंडाइज सामान ख़रीदता है और कस्टमर्स को बेच देता है। इम्तियाज़ स्टोर अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक 3 महीने के लिए भी ख़रीदते हैं तो कस्टमर क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो इम्तियाज़ स्टोर का सामान 3 महीने के बजाय 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, तो 3 महीने के लिए लेता है और 2 महीने में ख़त्म हो गया, तो टोटल 5 महीने से ज़्यादा ये रहता ही नहीं। जब 5 महीने से ज़्यादा रहता नहीं तो 12 महीने से ज़्यादा कैसे रहेगा, तो ये भी करंट एसेट में आता है, करंट एसेट में आ जाता है। उसके अलावा फिर हमारे पास नॉन करंट एसेट आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, नॉट एक्सपायर इन 12 मंथ्स। करंट एसेट का मतलब, नॉन करंट एसेट का मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा चले, 12 महीने के अंदर ख़त्म ना, उसमें हमारे पास जो पहली एग्जांपल आती है लैंड या प्रॉपर्टी, इसको हम फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट को फिक्स एसेट भी हम कह सकते हैं। इसमें चीज़ें क्या क्या आती है, लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड वगैरह जो हमारे गांव में वगैरह में ज़मीनें रहती है, कई बरसों तक रहती है, तो 12 महीने में तो ख़त्म नहीं होती, 12 महीने से ज़्यादा चलती है। उसके अलावा हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो कराची वगैरह में होते 12 महीने से ज़्यादा होती। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर एंड पिक्चर वगैरह, ये फ्रिज वगैरह हमारे घर के या बिज़नेस के होते हैं। फर्नीचर जो हमारा फर्नीचर होता है बिज़नेस का या घर का, वो तो हम 1 साल के लिए ख़रीदते ही नहीं, वो तो 4 से 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल भी चल जाता है, तो इसको नॉन करंट एसेट मतलब 12 महीने के बाद भी चलता है, 12 महीने के अंदर एक्सपायर नहीं होता। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारे बड़े बड़े मशीन होते, प्लांट जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में लगे होते, ये भी 12 महीने से ज़्यादा चलते। उसके अलावा हमारे बिल्डिंग, हमारे घर वगैरह, इसमें भी हम कई सालों से रहते हैं, 12 महीने के अंदर ये ख़त्म नहीं होते। उसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट मतलब ये बहुत सारी इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह जो हमारी, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के कुर्सियाँ वगैरह, ये ट्यूबलाइट्स वगैरह इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें भी 12 महीने के अंदर ख़त्म नहीं होती। तो बेसिकली ये सारे नॉन करंट एसेट के एग्जांपल्स थी। तो अगर गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कलीम एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 89। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है, और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कोई मसला आपको लेक्चर में हो, आप बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से हासिल कर सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।